ताकत और हिम्मत अता करे कि मस्जिद अक्सा को सहयूनी कुव्वत से आजाद कराना है। रब करीम हमें वो कुव्वत अता फरमाए कि यहूदियों के गले में हाथ डाल के हम मस्जिद अक्सा को वापस लें। रब करीम से दुआ करे कि अल्लाह पाक हमें वो ताकत वो हिम्मत अता फरमाए। 21वें सिपारे की पहली आयत है। रब करीम ने फरमाया, मेरे हबीब तिलावत कीजिए जो हमने आप पर वही की किताब से, और नमाज कायम रखी। मैंने तरावी से पहले भी इसका हल्का सा जिक्र कर दिया था। नमाज कायम रखी। नमाज कायम रखने का फिर फायदा बिल्कुल आसान लफ्जों में फरमाया, बेशक नमाज आपको रोकती है बेहयाई से और बुरे कामों से। नमाजी जो होगा न वो बेहयाई करेगा, न वो बेहयाई की बातें करेगा, न वो बेहयाई की बातें सुनेगा, और ना ही वो कोई बुरे काम करेगा जो नमाजी होगा। दौरे हाजिर में चूंकि अभी ये दुनिया भी जो है वो सोशल मीडिया की बहुत बड़ी दुनिया बन गई और सोशल मीडिया का जाल पूरे जहां में फैला हुआ है। कभी इत्तेफाक हो जाता है कि कोई क्लिप वगैरह आ जाता है देखने का, तो मुझे बड़ी हैरत के इस वक्त में जो नौजवान तबके के साथ मामला हो गया, मुस्लिम उम्मा का जो एक हाल हो गया, टिकटॉक की दुनिया बन गई और उसमें एक खिलौना ऐसा मिल गया है कि जिसमें जवान लड़के और लड़कियां, अगर वो कुफार है तो हमें उससे गर्ज नहीं, लेकिन दिल खून के आंसू होता है कि जब हम देखते हैं कि उम्मत मुस्लिमा में हमारे वो नौजवान के जो कभी फतूहात किया करते थे, हमारे वो नौजवान जो कुदुस की वादियों में कभी घोड़े दौड़ाया करते थे, हमारे वो जवान कि जिन्होंने इस्लाम के परचम रूम और कहां तक पहुंचाए, लेकिन आज जब हम अपने जवानों का हाल देखते हैं कि वो समझ रहा है कि मुझे सोशल मीडिया की दुनिया में मुझको उरूज मिल गया, अब उसको उरूज चाहिए, उसको इज्जत चाहिए, और उस उरूज के जरिए से जितने उसके व्यूअर्स बढ़ते हैं तो उसमें उतनी उसकी आमदनी होती है। चले ये तो हुआ एक वो तबका के जो अनपढ़ है, दीन की मालूमात नहीं। ऐसे ऐसे क्लिप्स मैंने देखे सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। ये कौन है साहब? कहने ये फलां दारुल उलूम के शेखुल हदीस हैं, और दारुल उलूम के शेखुल हदीस ने फिर जो गुफ्तगू करना शुरू की तो साफ महसूस हो रहा है कि जानकर इतनी फहश गुफ्तगू की जा रही है कि हमारे जवानी में हम दारुल उलूम में ये हरकत करते थे और हम फला हरकत करते थे। यानी बिल्कुल कोई बाजार में बैठा कोई बाजारी शख्स भी इतनी गलीज जबान में बात ना करे। सामने कुरान खुला है, सामने बुखारी शरीफ खुली हुई है, और इतनी गलीज गुफ्तगू वहां पर की जा रही है कि शायद ऐसी गुफ्तगू हम अपने घर में अपनी घरवाली से भी ना कर सके। इतनी गलीज किस्म की गुफ्तगू, सामने कुरान है, सामने हदीस पाक है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार इसके भी मानने वाले लोग हैं, इसको भी लोग शेखुल हदीस कहते हैं, मुनाजिर कह रहे हैं, फला कह रहे हैं, बहुत बड़ा आलिम कह रहे हैं। माअल्लाह, फहश गोई करने वाला, फहश कलाम करने वाला और माशरे में घटिया जबान इस्तेमाल करने वाला। हमने तो जिस नबी का कलमा पढ़ा है, जहां में उनसे बढ़कर हया वाला कौन हो सकता। उनके दरबार में तरबियत पाने वाला उस्मान, कि जिनके लिए खुद मेरे आका फरमाए कि उस्मान तो इतना हया वाला है कि जिससे फरिश्ते हया करते हैं। अगर तुम में हया खत्म हो जाए तो मेरे आका ने फरमाया फसना माशियत, मेरी बला से जो चाहे करना है करो। तो कैसा शेखुल हदीस है? इतनी गलीज जबान, इतने गलीज वाकयात, और कौम उसके ऊपर बैठी। क्यों? ये जानकर किया जाता। अगर आप सीधी सीधी कुरान मजीद की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाएंगे ना, अब मौलाना का सीधा साधा दर्द, अरे ये वाला मौलवी देखो ये बड़ा हंसाता है, बड़ी तफरीह करता है, गंदे गंदे वाकयात सुनाता। मैंने कहा शर्म आनी चाहिए कुरान और हदीस को सामने रखकर सिर्फ अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए और चंद टकों के खातिर इस तरह की फहश गुफ्तगू की जाती है। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू का अंदाज आप देखें। मेरे आका ने अगर शरीयत के वो मामले के जो हया से ताल्लुक रखने वाले ऐसे बंद लफ्जों के अंदर हुजूर ने उन वाकयात का जिक्र किया है कि बात भी हो गई, समझ में भी आ गई और किसी को उसका पता भी नहीं चला। मिसाल आपको मैं एक दूं कि जैसे दर्स हो रहा है और दर्स के अंदर हदीस के शेखुल हदीस है,
उसने हदीस पढ़ाई और गालिबन ये दर्स हो रहा था कूफे में या बगदाद में। तो वो दर्स देते हुए उन्होंने कहा कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि अगर किसी ने अपने पानी से किसी और की खेती को सैराब किया तो क्या हुक्म। तो उस पर शेखुल हदीस ने कहा ऐसा करना हराम है, ऐसा करना हराम है। वहां पर एक ऐसा शख्स भी बैठा हुआ था जो कभी इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के दर्स में पीछे बैठा करता था, बिल्कुल पीछे। वो पीछे वाली टीम होती है ना कि अपना मोबाइल भी चेक कर लिया, व्हाट्सएप भी देख लिया, अल्लामा साहब क्या कर रहा, अच्छा थोड़ा सुन भी लिया, फिर दोबारा लग गया अपने कामों में। ये वाली एक टीम पीछे बैठी होती है। तो वो इस टाइप का पीछे बैठने वाला था। उसके कान में जैसी ही आवाज गई है कि शेखुल हदीस ने यह कहा कि अपने पानी से दूसरे की खेती को सैराब नहीं कर सकते, वो फौरन गया और जाकर कहा कि बात सुनो शेखुल हदीस, आपने हदीस का मतलब गलत बताया है। कहना क्यों? कहना मैं शागिर्द इमाम आजम अबू हनीफा का हूं और हमारे इमाम ने बताया था कि इस हदीस का मतलब ये नहीं है कि अपना पाइप लेकर इससे जो है वो दूसरे की खेत। आका सलात व तस्लीम आया का वो अजीम पैकर मेरे सरकार फरमाया बदकारी मत करना। यह है इसका मतलब। कैसे अल्फाज है मेरे सरकार के, तबे अल्फाजों के अंदर कितनी बड़ी बड़ी बातें आका सलात व तस्लीम ने कर दी। मौलवी तो मशहूर ही इसी में, यकीन करें व्यूअर्स उसके लाखों में चले गए। क्यों? कि मौलवी बैठकर वो बातें करता है कि बंदा कान पकड़ ले। इमामा भी उसने बांधा हुआ है, बिल्कुल हुलिया भी मौलवी वाला बनाया हुआ है, लेकिन यकीन करें कोई खड़ा हुआ होता है ना, मैं क्या अल्फाज बोलूं, सामने मेरे कुरान पाक है। तो अल्लाह ताला ने मना फरमाया फहाशी और बेहयाई। पी रहे गालियां बक रहा है, गंदी गंदी गालियां। हजरत जिसको गाली दे देते हैं ना उसका काम हो जाता है, हाँ उसका बेड़ा पार हो जाता है। मैंने कहा तेरे हजरत पे भी लानत हो और तेरे पर भी। माअज़ल्लाह गाली देना गुनाह कबीरा है। बंदा गुनाह कबीरा करे तो गुनाह कबीरा से अल्लाह उसके कामों को सीधा कर देगा, अल्लाह उसके कामों को आसान करेगा। माअज़ल्लाह आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि सिबाबुल मुस्लिम फुसूक, मुसलमान को गाली देना गुनाह कबीरा है। फहश कोई करने वाला हम में से नहीं है। अल्लाह पाक रहम फरमाए, इसलिए कुरान मजीद ने एक नहीं मुतादिद मकाम पर कहा कि वो बेहयाई से रोकता है, वो बुरे कामों से रोके, बेहयाई से रोके, बुरे कामों से रोके। सिर्फ व्यूअर्स बढ़ाने के खातिर इतनी खलीज गुफ्तगू नेट के ऊपर करो कि पब्लिक बैठकर मजे ले और तुम्हारी गुफ्तगू सुने। यार ये वाला मुफ्ती सबसे प्यारा है, क्यों? ये बैठ के गंदे गंदे वाक़ये सुनाता है। माअज़ल्लाह अल्लाह पाक ऐसे मुफ्तियों के शर से, ऐसे नाम निहाद इस्लाम के डाकुओं से मुस्लिम उम्मा को महफूज फरमाए। अब लीजिए जनाब, आगे रब्बे करीम ने फरमाया अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है और अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। फिर आगे रब्बे करीम ने फरमाया ए मेरे बंदों ईमान वालों, बेशक मेरी जमीन बहुत वसी है, इबादत करना तो अपने खुदा की इबादत करना। हर जानदार को मौत का जायका चखना है और फिर तुमने लौटकर उसी रब की तरफ वापस आना है। मैं अभी तरावी पढ़ रहा था, आखिर की रकातों में पहुंचा तो ऐसा महसूस हुआ कि शायद मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। तो उस वक्त में मुझको ख्याल आया कि ये जिंदगी भी कितनी मुख्तसर है कि इसी जगह पर कभी हम लोग दौड़ते और भागते थे अपने बचपन में, और आज उम्र के उस हिस्से में जा रहे हैं कि अब जिस्म जो है वो ढलना शुरू हो जाता है। वैसे भी 40 के बाद इंसान का जिस्म बढ़ता नहीं, फिर वो ढलना शुरू हो जाता है। तो मैं अपने दिल में दुआ कर रहा था कि मालिक इतनी मोहलत दे दे कि पहुंचूं तेरी बारगाह में इस हाल में कि तू मुझसे राजी हो। इतने काम मैं कर लूं कि तेरी बारगाह में आने की मुझको तौफीक नसीब हो। मैं रुस्वा ना हूं तेरी बारगाह में जब पहुंचूं तो मालिक उससे पहले तू मुझसे राजी हो। सब बोले आमीन। उसके बाद सूरह रूम का यहाँ पर जिक्र, फतह रूम हुई और मुसलमानों की वो अजीम जंग, उसका पूरा जिक्र सूरह रूम के रब्बे करीम ने रूम के अंदर मुसलमानों को जो गलबा अता फरमाया। जिक्र तो मेरे नबी के सामने हो चुका था, लेकिन फिर वो फुतुहात का जब सिलसिला हुआ तो दौरे फारूकी है और मुसलमानों के वो परचम जो है अब वो रूम तक पहुंच चुके। इस अंदाज में हम लोग असल में कुरान मजीद की 6666 आयतें हैं ना, इसमें नमाज की भी है, रोजे की भी है, ज़कात की भी है, हज की भी है, सदका खैरात की भी है, हुकूकुल इबाद की भी है। लेकिन कुरान मजीद के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका है। वो हिस्सा क्या है जिसको हमने आज बिल्कुल फरामोश कर दिया है। इसको रखो बिल्कुल सर्द खाने के अंदर, फरामोश करके रखो। कौन सा? तलवार वाला।
गर्दन मारने वाला, उड़ाने वाला, इसको बिल्कुल फरामोश, इसके ऊपर बात नहीं करना। कहना क्यों नहीं बात करना? कहना व्यूवर्स कम हो जाएंगे। कौम इस मौजू को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा पहले भी तैयार नहीं थी, पहले भी तैयार नहीं थी। खुश नसीब तो 313 ही थे, खुश नसीब 313 थे। वो क्या काम करके चले गए कि आज 1400 साल के बाद भी पूरा जहां उनको सलाम पेश कर रहा। लोग उन्हीं को याद रखते हैं। 400 मंदिर बनाने का ऑर्डर देने वाले को लोग लानत देते हैं, मर जाए तो उसे दूसरे दिन को याद भी नहीं करता। लेकिन जिसने सोमनाथ के अंदर बुतों को तोड़ा था, आज भी दुनिया उस महमूद गजनवी को सलाम पेश करती है, उन्हीं को सलाम पेश किया जाता है। तो वो रूम की जो सल्तनत थी और मुसलमानों ने वहां पर दाखिल होकर किस तरह से इस्लाम के परचम लगाए थे। कोई पूछे सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से, दरबार रसूल का वो बबर शेर जिसको आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि मेरी अल्लाह की तलवारों में से एक नंगी तलवार खालिद बिन वलीद है। मैं अभी रमजान शरीफ से 15 दिन पहले उनके मज़ार शरीफ पर मैं हाजिर था। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के आपके मज़ार शरीफ पर आपका ये शेर आज भी लिखा हुआ है, लक़द शहिदतु मिअत ज़हफ़िन औ ज़ुहाहा। मैंने 100 से ज्यादा जंगों में हिस्सा लिया, मेरे जिस्म का एक बालिश हिस्सा खाली नहीं कि जहां पे तीर, नेज़े और भाले का जख्म ना हो। ओ बुज़दिलो, तुम समझते हो कि तलवारों के साए में जाओगे तो मौत आएगी। अगर तलवारों के साए में मौत होती तो खालिद की मौत बिस्तर पर नहीं होती। ऐसे राउंड में ये शेर आपका आज भी आपकी कब्र शरीफ के ऊपर लिखा हुआ। मुसलमानों की तादाद 36,000, 6 लाख कितने वो हैं रूमी। जर्नल कहता है रूमियों का अभी भी मौका है, वापस चले जाओ वरना सुरमा बना देंगे तुम्हें। हम 6 लाख हैं, इतना उसका कहना था। गोया इस 36,000 के अंदर जो है ना वो एक करंट आ गया। वो ये समझते हैं कि हमारी गीदड़ भक्तियों से इनको डर जाना चाहिए। उनको नहीं पता हम ओहद में नहीं डरे, हम बदर में नहीं डरे, हम खंदक और तबूक में नहीं डरे। तो अब रूमियों तुम्हारे सामने हम कैसे डरेंगे? हमें गीदड़ भक्तियां देना भी नहीं, क्योंकि तुम हमें जितनी धमकियां देते हो हमारे हौसले उतने बुलंद होते हैं। अब तुम्हारी धमकियां तो हमारे लिए पेट्रोल का काम करती। तुम जितनी धमकियां दोगे हमारे हौसले उतने बुलंद होंगे। इसलिए कि हमारे रब ने तो कुरान में पहले ही फरमा दिया कि ना घबराना ना कभी गम करना, सर बुलंद तुम ही रहोगे। व अंतुमुल आलौन, सर बुलंद तुम ही रहोगे। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे गुलाम ऐसे उसे उछल रहे। इसने बोल कैसे दिया? ओ मुसलमानों को तड़ी दी है। हजरत अबू हुरैरा भी खड़े हो रहे हैं, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद भी खड़े हो रहे हैं, सब खड़े हो रहे हैं। अब मैं जवाब दूं, मैं जवाब दूं। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया चूंकि लश्कर की कमान मैं कर रहा हूं, जवाब भी मैं दूंगा। फरमाया सुनो, हार और जीत की बात तो बाद में करना, पहले ये सुनो कि हम यहां पर आए क्यों हैं। अब जर्नल की आंखों में आंखें डाल के मुसलमानों का जर्नल बोल रहा, हम रसूलुल्लाह के दरबार के वो सिपाही हैं, हम पानी नहीं हम खून पीते हैं। और हमें ये पता चला है कि पूरे जहां में सबसे जायके वाला खून ए रूमियों तुम्हारा है। हम यहां पर खून पीने के लिए आए, जबकि हमारे इस्लाम ने कहा कि खून नजिस है, खून नापाक है। लेकिन बात करने का अंदाज होता है, जहां पर जिस टून में बात की जाए जवाब भी उसी लहजे में दिया जाता। हमारी कौम को यह बात समझ में नहीं आती। इसी वजह से आज तक कश्मीर आजाद नहीं हुआ, इसी वजह से आज तक कुदुस का मामला चल रहा है। यूनाइटेड नेशन में जाकर सिर्फ अंग्रेजी बोलकर आ जाने से काम नहीं होता। वो मुसलमानों का लीडर सिर्फ आंखों में आकर डालकर यूं घूर कर जब देखता ना काफिरों को, तो उसकी आंखों में इतनी हरकत और इतनी हरारत होती है कि कुफ्र के कलेजे फट जाते हैं। ये मुसलमानों की ताकत है। लेकिन जिसने कुरान के 30 पारे पढ़े उसको पता है कि कुरान मजीद और दीन वालों की ताकत होती क्या। रब्बे करीम ने फरमाया कि रिश्तेदारों के हक अदा करो, मसाकीन और जो अल्लाह के रास्ते में निकले हुए मुजाहिदीन है उनका हक अदा करो। और यही उन लोगों के लिए बेहतर है जो चाहते हैं अल्लाह का चेहरा, वजहल्लाह। और यहां पर वजल्ला से मुराद ऐसा चेहरा नहीं है, बल्कि यहां पर मुराद है अल्लाह की रजा। वो क्या चाहते हैं? अल्लाह की रजा चाहते हैं। अल्लाह की रजा के खातिर वो ये सारे काम करते हैं ताकि हमसे हमारा खुदा राजी हो जाए,
और यही लोग सबसे ज्यादा कामयाब हैं। हम लोग तो कारे खैर करके कहते हैं हमारा ही चेहरा आना चाहिए, तो रब ने फरमाया या तो तुम वजहल्ला कर लो, अगर वज कहते हैं चेहरे को, या तो तुम अल्लाह की रजा ले लो, और अगर अल्लाह की रजा चाहते हो तो फिर तुम्हारा चेहरा फेसबुक पे नहीं आना चाहिए, हाँ देते हुए नहीं आना चाहिए। तो यही लोग कामयाब हैं। अभी तो जिस तरह से हालात और मामला चल रहे, सदका भी ऑफिशियल, खैरात भी ऑफिशियल, ज़कात भी ऑफिशियल। अभी तो एक नया काम शुरू हो गया है। पहले तो ये होता था ना कि यतीमों और मिस्किनों गरीबों को हम लोग क्या कहते थे, भाई जिनके पास वसाइल नहीं है आप उनको इफ्तार कराएं, आप उनको सेरी कराएं। अब तो सेरी इफ्तारी की बाकायदा पार्टियां शुरू हो गई है, सेट लोग आए सबके लिए, पिकनिक, बेपर्दा औरतें भी आए, हाँ बिल्कुल माहौल फैमिली पार्क। ये रमजान शरीफ को सेलिब्रेट किया जा रहा है या माज़अल्लाह को फिस्क व फुजूर को सेलिब्रेट किया जा रहा है? किस चीज का नाम रख दिया गया है रमजान? ये रमजान ऐसे होता है, अल्लाह पाक महफूज रखे। और जो शरीयत मुताहरा का असल हक है उसे समझने की हमें तौफीक अता फरमाए। मर्दों के मजमों के बीच में जाकर औरतों को बेपर्दा बैठाकर खिलाना और इसका नाम देना कि ये नेकी का काम है, मैंने माज़अल्लाह हराम है, हराम। और जो इसके मुर्तकिब हो रहे हैं वो सारे के सारे इस गुनाह में शामिल हैं, माली तौर पर, जिस्मानी तौर पर वो गुनाह में बराबर के शामिल हैं। अब रब्बे करीम ने फरमाया, आज जिसका जिक्र हुआ आयत नंबर 47, मैंने अभी जिक्र भी किया, वकाना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। इतना पक्का वादा तो कोई भी नहीं कर सकता। वो लोग हैं ना जब चले जाते हैं उसके पास, इंश्योरेंस वालों के पास, इंश्योरेंस वालों के भी फोन, मुझे भी फोन कर देते। एक बार तो सुबह फोन आया, कोई बाजी थी फोन पर, वो बात कर रही, अब आपको इतना प्रॉफिट देंगे, आप मर गए तो आपके बच्चों को इतना मिलेगा, आप मर गए तो उनको इतना मिलेगा, बेवा को इतना मिलेगा। मैंने कहा भाई मैं इतना बेवकूफ आदमी नहीं हूं, अब जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे क्या फायदा पैसा देने का, ये बताओ मेरी जिंदगी में कितना दोगे? नहीं, उसमें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसमें तो हम आपसे लेंगे। मैंने कहा फोन बंद करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वैसे भी इंश्योरेंस हराम है। दूसरा मसला यह है कि रब्बे करीम ने फरमाया कि हमारे जिम्मे करम पर लाजिम है, लाजिम मोमिनों की मदद करें, लाजिम है। सिर्फ बदर वालों की फरमाया नहीं, जो मोमिन है उसकी मदद करेंगे, जो मोमिन है उसकी मदद हम करेंगे। है ईमान, है यकीन कि मुश्किल की घड़ी में मेरे खुदा की मदद आती है। मैं कहता हूं कि आप अपना ईमान, हम अपना ईमान ऐसा बना लें, फिर आप खुद कहेंगे यार आज मरते मरते बचा। बोलते नहीं बोलते यार आज मौत मैंने अपनी आंखों से देखी। मैंने इराक में भी और मैंने शाम में भी मौत अपनी आंखों से एक नहीं कई मर्तबा देखी। अल्लाह ताला ने जिंदगी अता की। अब वो वक्त नहीं है कि मैं वाकयात यहां पर आपको सुनाऊं कि क्या हुआ और हमारे दोस्तों की शहादतें हुई। रब्बे करीम ने हमें बचा लिया, जिंदगी थी, बच गए। आपके साथ बैठने का मौका था, दरसे कुरान के लिए रखा था, तो ये जिंदगी रब्बे करीम ने अता की। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि हमारी मदद मोमिन के साथ लाज़मी है। इतना पक्का वादा तो आपसे जहां में कोई भी नहीं कर सकता सिवाय मेरे खुदा के। मेरी मदद पक्की है, बस तुम मेरी राह में निकलो तो सही, मेरी मदद पक्की है। तो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने गुलामों को यही आयतों का पढ़कर सुनाते थे तो अक़ली सलात व तस्लीम के वो सारे दरबार के बबर शेर, वो तसव्वुर अभी मेरी तरावी में आ रहा था जब मैं इस आयत को पढ़ रहा था ना, वकाना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। अभी जब मैं पढ़ रहा था तरावी में तो आपने नोट भी किया होगा कि मैं थोड़ी देर के लिए रुकते हुए मैं चला यहां से और मैंने इस आयत को बड़े चीख कर पढ़ा, वकाना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। मैं तो बदर पहुंचा हुआ था और मुझे उस वक्त में वो ख्याल आ रहा था कि हुजूर के वो गुलाम कैफे मस्ती में कैसे जा रहे होंगे। बदन पर फटे हुए कपड़े थे, पेवन वाले कपड़े, हाथ में उनके 8 तलवारें जंगालू, नोक है दस्ता नहीं, दस्ता तो नोक नहीं। आपको पता है इसी बदर की वादी में हुआ क्या? घुमसान की जंग हो रही थी, तलवारों की झनकारें थी। ऐसे में मेरे सरकार अरीश के नीचे, जहां पर अभी मस्जिद अरीश है, सरकार वहां पर थे और वहां पर साहबा ने एक छपड़ा लगाया था कि जिसके नीचे हुजूर जलवा करते।
और वहीं से मेरे आका अपने गुलामों को जज्बा दिला रहे थे, वो सारी इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, आगे बढ़ो उस जन्नत की तरफ जिसकी लंबाई चौड़ाई जमीनों आसमानों से ज्यादा, गुलामों निकलो आगे बढ़ो। उतने में हुजूर को आवाज आई हजरत उकाशा की, कहने लगे सरकार मेरी तलवार टूट गई है, खुदारा मेरी मदद को आइए, मेरी तलवार टूट गई। अकली सलात व तस्लीम के हाथ में खड़ी थी, हुजूर ने लकड़ी की वो टहनी ऐसे ही उछालकर हजरत उकाशा को फेंकी। हजरत उकाशा कहते मैंने हाथ में लेकर जैसे ही काफिर की गर्दन पे मारी, हाथ में थी लकड़ी थी, काफिर की गर्दन पे लगी थी तो वो तलवार बन चुकी थी। और सारी जिंदगी में फिर उसी से जिहाद करता रहा, हाथ में आए लकड़ी, गर्दन पे लगे तलवार। तो ये रब ने बदर की वादी में एक नहीं, वहां तो मौजज़ों का समंदर था, और सबसे बड़ा मौजज़ा ये था कि हक और बातिल के इस मार्के में हबीब किबरिया थे, सरवरे अंबिया थे, सरदारे अंबिया थे। ये सबसे बड़ा मौजज़ा कि खुद मेरे सरकार बनफ से नफीस खुद बदर की वादी में अकली सलात व तस्लीम मौजूद थे। काफिरों को इतनी बड़ी शिकस्त हुई है कि आज तक ये काफिर जो है वो इंतकाम की आग में आज भी भड़क रहा। आप क्या समझ रहे हैं, ये भूल गए बदर? ये आज भी बदर को याद रखे बैठे हैं कि किस तरह से 313 ने हमारा भुरकस निकाला था और हमें मट्टी चटाने पर मजबूर किया था। ये आज भी इंतकाम की आग में दहक रहे। सरवर कौन सल्लल्लाहु के दो गुलाम, दो सहाबी निकले, आका सलाम ने फरमाया जाओ अहले मदीना को खबर कर दो कि बदर का मार्का हम जीत गए। जब ये वापस पलट कर जा रहे थे तो वही दुकानें जिसका जिक्र मैंने किया था तरावी से पहले, वही दुकानें, वही लोग, यहूदी मना किया था ना नहीं जाना, सिर्फ दो ही बचे, बेचारे सारे मारे गए। कहना कौन मारे गए? हम मारे गए। और जाओ जाकर देखो बदर की वादी में तकबीर की सदाएं लग रही, हमने मार्का जीत लिया है। वो कहने लगा मैं मान ही नहीं सकता, इतनी सी कुव्वत, इतने से लोग, बगैर हथियार, बगैर खाना, पेट तुम्हारे कमर के साथ चिपके हुए थे, फटे हुए कपड़े पहन कर गए थे, और इतने बड़े लश्कर को तुम लोगों ने मात दे दी, हो ही नहीं सकता। बदर से होते हुए एक यहूदी आ रहा था, उसने आकर कहा कि ये जो कहते हैं गौर से सुनो, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं, ये बदर का मार्का जीत चुके हैं, जाओ तुम भी देख लो बदर के मैदान में तकबीर की सदाएं लग रही है। मुसलमान मार्का जीत चुके। तो रब ने फरमाया हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, जो आज हमने तरावी में पढ़ा, हम पर लाजिम है कि हम मोमिनों की मदद करते हैं। फिर 313 के साथ जब 5000 फरिश्ते आए, एक फरिश्ता 6 फीट का नहीं होता, फिर फरिश्ते की कदो कामत भी वैसे ही होती है, फिर उसके पर भी वैसे ही होते हैं, फिर उसके हाथ भी वैसे ही होते हैं। मैंने कहा एक फरिश्ता भी आ जाए तो वो 950 को उलट देता। तो जहां पर 5000 उतरे होंगे क्या आलम होगा। और जानते हैं वो क्या पहन कर आए थे बदर की वादी में? पीले रंग के इमामे पहने हुए थे। फरिश्तों ने कैसे इमामे बांधे थे? पीले रंग के इमामे उन्होंने बांधे थे, जी रिवायतों के अंदर मौजूद है। वो पीले रंग के इमामे बांध कर आए थे, उनके सरों पर पीले रंग के इमामे थे। वो फरिश्तों के जो बदर की वादी में पहले 3000 उतरे, रब ने फरमाया सबर और इस्तिकामत के साथ रहोगे तो ये 5000 हो जाएंगे, और उसके बाद फिर वो 5000 फरिश्ते बदर की वादी में उतरे। सूरह लुकमान के हवाले से मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया कि किस तरह से एक बाप ने अपने बेटे को नसीहत और वसीयत की है, और ये सारा जिक्र हो गया। आइए आयत नंबर 34 में रब्बे करीम ने फरमाया, ये सूरह सजदा है, बेशक कयामत का इल्म अल्लाह ही को है, बारिश कब बरसेगा इसका इल्म अल्लाह ही को है, माओं के शिकम में क्या है इसका इल्म अल्लाह ही को है, कल कौन क्या करेगा इसका इल्म अल्लाह ही को है, कल कौन किस जमीन पर मरेगा इसका इल्म अल्लाह ही को है, बेशक अल्लाह ही जानने वाला और खबर वाला है। इन उलूम का इल्म सिवाय खुदा के किसी को भी नहीं। मैंने किसी को भी नहीं, कहने किसी को भी नहीं। आप मानते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल मानते हैं। इस इल्म का जो है वो, इन उलूम का इल्म जो है वो खुदा को है और खुदा के सिवा किसी को नहीं है। लेकिन मेरा रब किसी को अता कर दे, वमा काना अताउ रब्बी का महजूरा, 15वें पारे में पढ़ा, रब अपनी अता में किसी का पाबंद नहीं है, किसी का पाबंद नहीं है, वो जिसे चाहे जो चाहे। अब हमारा वाला बैठा हुआ कहता नहीं हम तो पाबंद करेंगे,
हम तो दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं होने देंगे। मैंने कहा सरकार तो बाहर लुच का बता रहे हैं कि जो मौज दर मौज अंदर है, जहां पर हाथ को भी अपना नजर नहीं आता, होता खोर भी टेंशन में, कहने लगे जाऊं तो कैसे जाऊं। रब ने फरमाया तू आजा, बिजली का इंतजाम हमने किया हुआ है। वमल्लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर, बिजली का इंतजाम हमने कर दिया, आजा। वरना पूरा जहां मिलकर भी वहां पर उजाला नहीं कर सकता था, मेरे खुदा ने उजाला कर दिया। बताया किसने आपको ये? आप गए बहरेलुज में? मैंने मौलवी तू गया बहरेलुज में? कहना मुझे क्या पता, मैं तो सिर्फ हॉक्स में सीबी होकर आ गया था। मैंने बहरेलुज के अंदर भी कभी जा, तुझे पता चलेगा। कहना वो क्या है? मैंने तुझे नहीं पता, सरकार ने बताया है। समझ में आ रही आपके? बेशक अल्लाह जानता है, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब के सीने पर जब कुरान ये उतार दिया कि जिसमें खुश्की और तरी के सारे उलूम मौजूद हैं, तो मानना पड़ेगा कि समंदर के और जमीन के सारे उलूम सीनाए मुस्तफा में मौजूद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कयामत का इल्म अल्लाह ही को है। अक़ल सलात व तस्लीम ने फरमाया कयामत की निशानियां जब बांदी आका को जने, नंगे पैर चलने वाले और बकरियां चराने वाले जब ऊंची ऊंची इमारतों में रहने लग जाए, तो समझ लेना कयामत आने वाली है। भाई भाई का कत्ल करेगा, घर घर से गाने की आवाजें आएंगी, लोग अपने वादे तोड़ देंगे, और सारी निशानियां आका सलात व तस्लीम ने इरशाद फरमा दी। कयामत का एंड जो वक्त है उसका जिक्र क्यों नहीं किया? तो कयामत की जो होलनाकी है, वो जो एक कयामत का एक ज़लज़ला है, उसकी एक घन गरज है, उसका एक रोब है, वो रोब खत्म हो जाता। इस वजह से आका सलात व तस्लीम ने कब कहा पूरी निशानियां मेरे आका ने कयामत की बता दी। सईदी फारूक आजम सामने हो तो हुजूर बयान भी फरमाते हैं। सईदी फारूक आजम से पूरी बयान फरमाई थी। वो जिब्रील अमी आए थे ना इंसानी सूरत में, तो कैसे बैठे थे हुजूर के दरबार में। उन्होंने अपने घुटने हुजूर के घुटने से मिलाए और अपने दोनों हाथों को अपनी रानों पर रखकर हुजूर से पूछा इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है। फिर पूछा कयामत कब आएगी। अक़ल सलात व तस्लीम ने फरमाया कि पूछने वाले को ज्यादा पता है। देखा, पूछने वाले को ज्यादा पता है, यानी हुजूर को नहीं पता। मैंने कहा शर्म आनी चाहिए जिस नबी का कलमा पढ़ता है, और तेरी कोशिश यही होती है कि किसी भी तरह से करके मैं अपने नबी के इल्म में नुक्स निकालूं, मैं उनकी जात में नुक्स निकालूं। कैसा बेहया उम्मती है, शर्म नहीं आती। अपने नबी की इल्म पर तान करता है कि उसको ज्यादा पता था। और तुझे यूं नहीं यूं देखना चाहिए कि मेरे नबी को तो ये पता था कि इसको कितना पता है। हुजूर को तो उसके इल्म का पता है कि इसको कितना पता है। वो जिब्रील अमी थे जो हुजूर के काशाने के बाहर 10 बस्ता खड़े होते, इजाजत के बगैर हुजूर के काशाने में आ भी नहीं सकते। हुजूर के दरबार का वो खादिम है। इतनी यानी अंदाज बात करने का, शैतान का इल्म नबी से ज्यादा, मलकुल मौत का इल्म नबी से ज्यादा। जी जी लिखने वाले हैं। लेकिन जब इमाम अहमद रज़ा खां मोदी से बरेलवी का कलम तलवार के मानिंद आया, तो फिर लोगों ने अपनी किताबों से इबारतें बदल दी। पुरानी वाली बराहीन कातिआ और इस वक्त की बराहीन कातिआ के अंदर से इबारत बदल दी गई। मैंने कहा इबारतें क्यों बदली गई? कहने लगे वरना कौम फिर हमारा जो हाल करती, इस वजह से इबारत बदलनी पड़ गई। 100 साल हो गए मेरे इमाम अहमद रजा खान को तकरीबन दुनिया से पर्दा फरमाए हुए, विसाल हुए। 100 साल के अंदर मैं चैलेंज करता हूं कोई बता दे कि फाजिल बरेलवी की किसी एक किताब से कोई एक इबारत भी बदली हो। और मेरे इमाम ने जो सलाम लिखा है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, आज तुम्हें भी मजबूरी बन गई कि अपने कैंपों के बाहर तुम वही सलाम लिखते हो। इलेक्शन के दिनों में अपने इलेक्शन बूथ के बाहर मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मैंने कहा कौम को भी समझदार होना चाहिए कि लाखों सलाम कहने वाला सिर्फ वोट के लिए सलाम कह रहा है या नोट के लिए सलाम कह रहा है। वरना हुजूर का सच्चा गुलाम है वो तो अपने आका को राजी करने के लिए सलाम कह रहा है। कयामत का इल्म अल्लाह ही को है, बारिश कब बरसेगी। मैंने कहा आका को नहीं पता कि बारिश कब बरसेगी। मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा अबू तालिब बड़ी मोहब्बत करते थे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, जनाब अबू तालिब। तो अबू तालिब ने एक लफ्ज कहा था, क्या?
व युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिल करीम। दुरूद नारिया के अंदर ये लफ्ज मौजूद है। आपको दुरूद नारिया याद है? अल्लाहुम्मा सल्ली सलातन कामिला वसल्लिम सलामन ताम्मन अला सय्यिदिना मुहम्मद अल्लज़ी तनहल्लु बिहिल उक़द व तनफरिजु बिहिल कुरब व तुक़दा बिहिल हवाइज व तुनालु बिहिर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातीम व युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिल करीम व अला आलि व सहबी फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़स बिअददि मा हुवा मालूमिन लक या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहमान। इसमें है वो लफ्ज। जानते ये अल्फाज किसने कहते? आपके चचा अबू तालिब ने। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम मिंबर शरीफ पे जलवा करे और सरकार के ऐसे दस्ते करम उठे हुए और हुजूर बारिश के लिए दुआ फरमा रहे। ऐसे हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक को चेहरे पर फेरा और आप मिंबर से नीचे उतर रहे थे तो इतनी देर में मतला बिल्कुल साफ था। इधर हाथ मेरे सरकार ने अपने चेहरे अनवर पर फेरे हैं, उधर फौरी बादल पहुंचा और मिंबर से हुजूर उतर रहे थे तो आपके चेहरे पर बारिश के खतरे बरस रहे थे। तो अबू तालिब आपके चचा ने उस पर यह कहा कि मेरे भतीजे का ये चेहरा इतना जमाल वाला है कि जहां पर बारिश ना भी बरसती और बादल आने का मूड भी ना हो, हुजूर के चेहरे को देखकर बादल भी आते हैं, बरसते भी हैं। तो जिनके चेहरे को देखकर बादल बरसे उनको नहीं पता कब बरसेंगे। आका अलैहिस्सलाम के दरबार में साहबी आकर कहते थे, या अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तस्क़ी उम्मती का फ़इन्नहुम क़द हलकू। सरकार बारिश अता करें वरना यह उम्मत हलाक हो जाएगी। बिलाल बिन हारिस अल मुज़नी ये थे वो साहबी जो हुजूर के दरबार में आए थे। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दरबार में जिन्होंने आकर बारिश मांगी थी। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम उनके ख्वाब में और फरमाया, अबू बकर को कहना मेरा सलाम और उनसे कहना कि उम्मत की खिदमत में कोई कमी ना आए। नहीं, दौर था फारूक आजम का। हाँ, फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर था। फारूक आजम उमर को कहना सलाम और उमर से कहना उम्मत की खिदमत में कोई कमी ना आए। 22 घंटे उम्मत के लिए काम करते थे फारूक आजम। कितने घंटे? जब ये ख्वाब का बताया तो सारों कतार फूट फूट कर रोने लगे। मेरे नबी ने मुझको सलाम पेश किया, फरमाया उम्मत की खिदमत में कभी ना आनी चाहिए। 2 घंटे जो आज से उमर ने अपने आराम के लिए रखे थे वो भी उम्मत के लिए कुर्बान है। 24 घंटे उम्मत के लिए खिदमत होगी, 24 घंटे। उसके बाद फिर सैयदी फारूक आजम को क्या कहा? कहना आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि बारिश होगी और ऐसी होगी कि तुम भी देखोगे। इतनी बारिश हुई, मैं मुख्तसर बता रहा हूं, इतना गल्ला और अनाज उगा, जानवरों ने जब उसे खाया तो उन जानवरों और दुम्बों के जिस्मों पर चर्बी चढ़ गई। इतने मोटे हो गए थे वो सारे जानवर। तो बारिश तो मेरे हुजूर के दरबार में आ जाए तो हो जाती है। अब सरकार को नहीं पता बारिश कब होगी। उसके बाद माओ के शिकमों में क्या है, अब इसके ऊपर तो मैं आपसे पूछूंगा। सामने ही अस्पताल है, अभी साहबजादे की विलादत हुई है, वो अस्पताल वाले पहले से बता देते हैं। बताते कि नहीं बताते? खैर पाकिस्तान के अंदर सख्ती है इस मामले में, इसलिए कि बाज लोग इस मामले के अंदर गलत कदम उठा लेते। किसी के घर में 2 बेटियां 3 बेटियां हैं और अस्पताल ने उसको पहले से बता दिया कि फिर आपके यहाँ बेटी है। तो इस तरह के वारदात हुए हैं कि उन्होंने अल्लाह की उस रहमत का गला घोट दिया, कत्ल कर दिया, मार दिया उसे। तो इस वजह से अस्पतालों ने अब बताना बंद कर दिया है। लेकिन उनको पता होता है, डॉक्टर को पता होता है कि माँ के पेट में क्या है। अब आप क्या कहेंगे कि माँ के पेट में जो है वो तो मशीन आपकी बता रही, मैंने चाइना की थकी हुई मशीन जब बता रही है, बता रही है कि नहीं बता रही? कहना बता रही है, उस पर ईमान है। ये तो मशीन है, तो बता सकती है। मैंने फिर मैं आऊंगा तुमको लेकर कि सरवरे कौनैन फरमा रहे मक्की के एक पर में शिफा है, एक में मर्ज है। मेरे आका कौन सी लेबोरेटरी में आपने टेस्ट किया था? लेबोरेटरी में तुम्हें आदत होगी जाने की, जिसने मक्खी को पैदा किया उस खुदा ने मुझको बताया है। हमें तो खुदा ने सब कुछ बताया है, और जिसको खुदा पढ़ाए, जिसको खुदा बताए, जिसको खुदा सिखाए, वह अल्लमा का मालम तकुन तालम। हबीब जो आप ना जानते, आपके खुदा ने वो सब कुछ आपको सिखा दिया। तो खुदा का सिखाना फिर कैसा होगा? कुछ समझ में आ रही आपके? तो रब्बे करीम ने फरमाया कि माओ के शिकम में क्या है?
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक नहीं मुताद्दिद इस तरह के वाक़यात है कि जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने खबर दी कल कौन क्या करेगा। हाथ में छड़ी है, बदर से एक दिन पहले फारूक आजम साथ हैं, अबू जहल यहां गिरेगा। कल कौन क्या करेगा, फरमाया उतबा यहां गिरेगा। कल कौन क्या करेगा, फरमाया शेबा यहां पड़ा होगा। जंग हो गई। फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि बदर का मार्का जीतने के बाद फिर मैं उस मकाम पर गया जहां पर हुजूर ने अपने हाथों से लकीरें खींची थी। फारूक आजम के आपको यकीन नहीं था? कहना हमको तो यकीन इतना है अपने नबी पर कि हम तो जमाते सहाबा अपनी रगों में दौड़ते खून की तस्दीक भी अपने नबी से कराते हैं। अब्बा कौन थे हमारे, तो हम यहां पर अपने नबी, ये नहीं कि हमें यकीन नहीं, हम तो इसलिए गए कि उमर देखकर बयान करेगा, बेयकीनों को यकीन आएगा। हुजूर ने जिसके लिए जहां पर खत खींचा था, कसम खुदा की वो काफिर वहीं पर गिरा था, बाल बराबर भी फर्क नहीं आया। कल कौन क्या करेगा, कल कौन कहां मरेगा, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने खबर दी कि नहीं दी। तो खैर यहां पर मतलब यह है कि इन उलूम का कोई इंसान दावा नहीं कर सकता कि मेरे पास है। इको की मशीन का भी मैं आपको बता दूं, ये चाइना की है, इसकी मर्जी है। ये चाहे तो लड़की को लड़का और लड़के को लड़की बयान कर सकती है, ये मशीन कुछ भी कर सकती है। वो एक होता है ना गूगल मैप, उसको आप लगा लें, कहां जाना भाई, आपको डिफेंस जाना है। अब उसके अंदर एक खातून की आवाज आती रहेगी, टर्न लेफ्ट टर्न राइट 200 किलोमीटर देन लेफ्ट राइट। और कभी कभार उसका माथा घुमा होता है, गलत रास्ता बता देती है। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो उसके ऊपर कभी भरोसा नहीं कीजिएगा। लेकिन हम जिस किताब से ये बातें पढ़ रहे हैं और जिस नबी पर ये किताब उतरी है, उनसे सच्चा कायनात में कोई है ही नहीं। इको की रिपोर्ट बिल्कुल ऐसा हुआ है। मेरे करीबी शाम में थे, करीबी रिश्तेदार मेरी अहलिया के, लास्ट टाइम तक उनको बताया कि बेटा है, इसलिए कि उनकी 3 बेटी हो चुकी थी, बड़े खुश थे कि भाई बेटा हो रहा है। लेकिन जब पैदा हुई तो बेटी थी। ये मेरे रब की कुदरत है, तो इसके ऊपर कोई भी जो है वो मशीन वगैरह नहीं। लेकिन हबीब को जो रब बता दे, हम अपने गैब पर हर एक को मुत्तला नहीं करते, लेकिन हमने अपने रसूलों में से चुन लिया है 5वां पारा, और जो हमारे चुने हुए रसूल हैं हम उन्हें गैब पर भी मुत्तला कर देते हैं, हम उन्हें दे देते हैं। अब जब खुदा अता कर रहा है तो बंदा कौन होता है वहां पर आकर के नहीं मैं नहीं देने दूंगा, ये कैसे हो सकता है? अब लीजिए जनाब, रब्बे करीम ने फरमाया कि मौत का जो है वो एक फरिश्ता है। आयत नंबर जो है वो है 44 सूरत सजदा, मौत का फरिश्ता है। कुल महबूब आप कहिए, यतवफ़ाकुम, तुम सबको मौत देता है मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता। हमने तो कुरान में जगह जगह यही पढ़ा, मेरे मालिक जिंदगी तूने दी, मौत भी अल्लाह ही के हाथ है। जिंदगी और मौत किसके हाथ है? लेकिन रब ने फरमाया कि ड्यूटी हमने फरिश्ते की लगाई है, वो मौत का फरिश्ता जो तुम लोगों को मौत देता है। जब फरिश्ता मौत दे सकता है तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं जिंदगी देता हूं। जब ईसा अलैहिस्सलाम जिंदगी दे सकते हैं और मौत का फरिश्ता मौत दे सकता है, तो बदरजा औला मानना पड़ेगा कि मेरे सरकार पूरे जहां की मदद कर सकते हैं। करने वाली जात कौन है? अल्लाह की। और ये क्या हुए? अल्लाह की उस कुदरत के मजहर बने, अल्लाह की कुदरत के मजहर बन गए। करने वाली जात रब्बे करीम की है। यही हम मुसलमानों का अकीदा है। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 5, रब्बे करीम ने फरमाया बच्चों को पुकारो उनके बाप के नाम से। बड़ा अहम मसला है, बच्चों को पुकारा जाए उनके बापों के नाम से। अभी इसके अंदर बहुत सारे मामला हो चुके हैं आजकल जो है वो। अब मैं क्या यहां पर जिक्र करूं, फिर अबे भी कोई कहेगा कि मौलाना आपने कौन सी बातें शुरू कर दी। लेकिन इस तरह के मामला मेडिकल के हवाले से, बाप कौन है, इस्तेमाल कौन हुआ, बेटा किसका बना, खून किसका था, मसले को आप समझ गए। मैंने ढके हुए लफ्जों के अंदर बात कर दी है। उनको पुकारो उनके बापों के नाम से। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक सहाबी है जिनका नाम है ज़ैद बिन हारसा। ये वाहिद वो सहाबी हैं कि जिनको कुरान ने उनके नाम से पुकारा है। कल आएगा उनका नाम 22वें पारे में, सैयदना ज़ैद। तो लोग ये कहने लगे कि ज़ैद जो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं, ज़ैद बिन मोहम्मद। इसीलिए मेरे रब ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तुम में से किसी मर्द के वालिद नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। वो रसूल भी आखिरी, वो नबी भी आखिरी हैं। सैयदना ज़ैद बचपन में अगवा हुए दमिश्क से, बिके आके बाजार मुस्तफ़ा में, मदीने के बाजार में, और पहुंचे हुजूर की झोली में। मैंने कहा किस्मत भी रश कर रही होगी ज़ैद पर के हुजूर की झोली में पहुंचे। हुजूर की यहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी जिंदगी के 10 साल गुजारे। फिर उनके वालिद साहब को खबर हुई, या 14 साल के बाद उनके वालिद साहब को इतला हुई। तो बाप जब वहां पर पहुंचा तो मेरे सरकार के आप अखलाक देखिए, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि ज़ैद ये तुम्हारे वालिद हैं। अब हुजूर को तो पता है ना कि यही वालिद है, वरना सरकार तो रगों में दौड़ते खून से बताते थे कि तुम्हारे वालिद कौन है। तो फरमाइए तुम्हारे वालिद हैं, मेरी तरफ से इजाजत है, अगर जाना चाहो तो तुम इनके साथ जा सकते हो। तो अब जो हुजूर के साथ 4 पल गुजार दे तो वो तमन्ना करता है कि मैं जन्नत में बगैर हुजूर के जलवों के कैसे रह सकता हूं। जिसने जिंदगी के 10-14 साल हुजूर के साथ गुजार दिए, अब वो हुजूर के बगैर कैसे रह सकता है। बाप सगा सामने खड़ा है और हज़रत ज़ैद ये कहते हैं, मैं अपने लफ्जों में कहता हूं कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। हुजूर मैंने अब आप ही के पास रहना है, मैंने करम करे मुझ पर, मुझे आप ही के पास रहना है। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि उनको पुकारो उनके बापों के नाम से। अगर तुमने अपना बेटा अपने भाई को भी दे दिया है तो वहां पर वल्दियत में भाई का नाम नहीं आएगा, बल्कि असल जो बाप है उसी का नाम वहां पर आएगा। ये कुरान की आयत का हुक्म मैंने आपको तर्जुमा सिर्फ सुनाया है। मेरे नबी तमाम मोमिनों ने सबसे तुम्हारे लिए औला और आला, मेरे हबीब तमाम मोमिनीन में, ए मोमिनों तुम्हारी जान से भी ज्यादा अफजल हैं। तुम में सबसे अफजल कौन है? सबसे औला हो आला हमारा नबी, और उनकी अज़वाज उम्मत की माँ हैं। अज़वाज मुतहरात उम्मत की माएँ हैं। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा भी फरमा लिया तो नबी की ज़ौजा से कोई उम्मती निकाह कर नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। क्यों? कि वो उम्मत की माएँ हैं। अहले सुन्नत अहले मोहब्बत ने कहा कि जब शहीद जिंदा होता है तो मेरे नबी की जिंदगी कैसी होगी। शहीद जो उनका कलमा पढ़ते हुए उनके इश्क में गर्दन कटाए तो कुरान ने कहा गुमान भी नहीं करना कि वो मुर्दा है। जिसका कलमा पढ़कर जाए तो उस नबी की जिंदगी कैसी होगी। उसके बाद फिर रब्बे करीम ने फरमाया, आयत नंबर 21, तुम्हारे लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन मिसाल है। मिसाल चाहिए आपको मेरे हबीब की जिंदगी। हमारा दर्स होता है असर में, अगर आप आते हैं तो आ जाएं, नहीं आते तो आई सूफीज़म पर जाकर आप हमारे उस दर्स को सुना करें। मैं उसमें यही बयान करता हूं कि मेरे सरकार को क्या पसंद था, मेरे सरकार को क्या आदत पसंद थी, मेरे सरकार को क्या क्या चीजें पसंद थी, वो उसके अंदर। तो उस दर्स से आपको बहुत फायदा होगा कि आका अलैहिस्सलाम सलाम कैसे करते थे, आका अलैहिस्सलाम दुआ कैसे करते थे, आका अलैहिस्सलाम चलते कैसे थे, आका अलैहिस्सलाम बैठते कैसे थे, बच्चों के साथ कैसे। उसके अंदर पूरी जो है सीरत तय्यबा के हवाले से वहां पर वो गुफ्तगू हो रही है। तो दर्स सीरत जमाले मुस्तफ़ा आई सूफीज़म का जो पेज है, आप उस पर जाकर उस दर्स को सुन सकते हैं। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि मेरे हबीब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन मिसाल है। आपने कहा कि हमारे लिए तो वो जो डिफेंस का सबसे हसीन बंगला है, मैंने उसी का तरह बंगला बनाना है। रब ने फरमाया ये नहीं, मेरे हबीब की जिंदगी तुम्हारे लिए मिसाल है। मेरे हबीब की जिंदगी तुम्हारे लिए मिसाल है। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने कमीज मुबारक में पेबंद होते थे और हुजूर खुद अपने दस्ते मुबारक से वो पेबंद लगाते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अपने काशाना अक़दस को, उसको मैं साफ क्या बोलूंगा, वहां पर तो जो जर्रे निकलते भी थे वो भी याकूत और मरजान से आला थे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर की, अरबी में इसको कहते हैं कनासा, यानी जिसको हम कहते हैं झाड़ू लगाना। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी शान के मुताबिक जो उनके घर की सफाई के वो जर्रे, जो हम भी वहां होते खाके गुलशन
लिपट के कदमों से लेते उतरन, मगर करे क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। काशाना अक़दस के बाहर अगर हम फुकरा खड़े होते तो सुबह से शाम तक हुजूर के घर के ज़र्रात ही जमा करते। तो अक़ल सलात व तस्लीम की ये जिंदगी है। रब्बे करीम ने फरमाया यही जिंदगी है, यही जिंदगी है तुम्हारी नबी के लिए, जिंदगी है तुम्हारी। ये मेरे मुर्शिद का कलाम है, हुजूर ताजुल शरिया मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा का अजहरी नव्वरल्लाहु मरक़दा का ये कलाम है। जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। यानी हमारी ये जिंदगियां उसी तरह से होनी चाहिए जैसे मेरे सरकार ने अपनी जिंदगी को गुजारा है। रब ने फरमाया मेरे हबीब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन मिसाल है। वो जिहाद में कैसे गए, वो जिंदगी में कैसे रहे, वो अज़वाज के साथ कैसे रहे, वो औलाद के साथ कैसे रहे, वो असहाब के साथ कैसे रहे, वो आल के साथ कैसे रहे, वो माशरे के साथ कैसे रहे। रब ने फरमाया यही जिंदगी है और तुम्हें यही जिंदगी अपनानी होगी। अच्छा, जिन्होंने वो जिंदगी अपनाई ना, मेरे रब ने उनको एक अवार्ड दिया है। हमारे यहाँ भी 23 मार्च को लोगों को अवार्ड मिलता है और ऐसा ऐसा अवार्ड और ऐसे ऐसे लोगों को अवार्ड मिलता है कि हंसी आ जाती है। कहने इसको भी अवार्ड मिला। कहने क्यों? कहने इसने पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया। मैंने किस चीज में? कहता ये नाश्ती बहुत अच्छा है, इसको भी अवार्ड मिला है। समझ में आ रही आपके? माअज़ल्लाह, मेरे कुरान ने भी अवार्ड्स दिए हैं। जानते हैं वो अवार्ड का नाम क्या है? रिजाल, मर्द हैं। हमने कहा हमारी भी मोचे, हम भी मर्द हैं भाई, हमारी भी दाढ़ी है, हम भी मर्द हैं, इमाम शरीफ पहने हुए हमने, हम मर्द हैं। मेरे रब ने फरमाया मोमिनों में कुछ मर्द हैं, सबको नहीं फरमाया। मिनल मुमिनीना रिजाल, यही आयत आ रही है सामने, आयत नंबर है 23 सूरह अहज़ाब, आयत नंबर 23। मोमिनों में कुछ मर्द हैं। उन मर्दों ने क्या किया? फरमाया उन्होंने वो किया जो किसी ने नहीं किया। सदक़ू मा आहदुल्लाह, अपने खुदा से जो वादे किए थे वो वादे पूरे कर दिए। अपने खुदा से जो वादे किए थे वो वादे पूरे कर दिए। रब ने फरमाया अब इनको अवार्ड मिलेगा। मेरे मालिक टाइटल क्या है? फरमाया रिजाल, ये मर्द हैं। ये वो तो हमारे यहाँ को दहशतगर्द भी हो जाता है, यार बड़ा दबंग आदमी है ये। मैंने कहा ये दहशतगर्द है, इसके पीछे 500,000 आदमी खड़ा है, उनके कांधे के ऊपर ये बदमाश बना हुआ है। मेरे रब ने फरमाया मर्द है वो अबू बकर सिद्दीक है, वो मर्द है। उमर मर्द है, उस्मान मर्द है, अली मर्द है, साब मर्द है, सईद मर्द है, बिलाल मर्द है, खालिद बिन वलीद मर्द है। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु अकेले जाकर हजारों के जत्थे से उलझ गए, अकेले। उसके बाद पीछे से दस्ते पहुंचे, हुजूर ने ख्वाब में आकर बताया जाओ जाकर खालिद उलझ गया है, पहुंचो। और पीछे से साहबा ने तोड़ा घोड़े पहुंचे वहां पर और दना दन सबके सर काट वाट के, वो तो ऐसे काटते थे यूं गाजर मूली की तरह, सबको ये फारिग किया। सैयदना खालिद को बाहर निकाला। खालिद क्या करते हो? कहना यार रोजाना सैकड़ों के साथ मिलकर जाते थे लड़ने के लिए, आज ट्राई कर रहा था कि अकेले में कितना मजा आता है। अकेले जाकर हजारों से लग गए। इनको कुरान ने कहा मर्द हैं ये हैं वो मर्द जिन्होंने रब से किया हुआ वादा पूरा कर दिखाया। कुछ तो ऐसे कि जो अपने वादों को पूरा करके चले गए और कुछ ऐसे हैं कि जो उस वादे को पूरा करने के मुंतज़िर हैं। ऐ मेरे मालिक, हम उन मुंतज़िर में हमें भी शामिल फरमा। उसके बाद रब करीम ने फरमाया ऐ मेरे नबी की अज़वाज मुतहरात का जिक्र आ रहा है। और आज हमारी माँ सईदा सिद्दीक़ा आयशा बिन्ते सिद्दीक़ तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा का आज यौम विसाल है। अल्लाह पाक हमारी माँ और रिश्ते में मेरी तो दादी हैं, सिद्दीकी होने के नाते उनके मज़ारे पुर अनवार पर करोड़ा करोड़ रहमत व करम की बारिश फरमा, अनवार व तजल्लियात की बारिश फरमा। सबसे बड़ी मुफ्तिया जिस जमात में अबू हुरैरा जैसा साहबी हो मुहद्दिस, जिस जमात में अब्दुल्ला बिन मसूद जैसा फकीह हो, जिस जमात में अब्दुल्ला बिन अब्बास जैसा मुफस्सिर हो, उस जमात की सबसे बड़ी आलिमा मुफ्तिया तबीबा सय्यदा सिद्दीका है।
आधा दीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने पेश किया है, आधा दीन। 299 सहाबा ने आपसे रिवायत की है। एक सहाबी ने फिर सैकड़ों रिवायत की। पता ये चला ये सैकड़ों रिवायतें उस सहाबी को किसने बताई थी? हमारी मां ने, सैयदा सिद्दीका ने। तो रब्बे करीम ने फरमाया सैयदा अज़वाज मुतहहरात रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए कि अगर आप चाहती हैं दुनिया की जिंदगी तो रब्बे करीम ने आपको दुनिया की जिंदगी दे दी, लेकिन दुनिया की जिंदगी बस दुनिया की है, पर यकीनन आपको दुनिया की तमन्ना नहीं। हुजूर की सोहबत और संगत में रहने वाले जिन्होंने सेकंड गुजारे हों वो बगैर हुजूर के जलवों के जन्नत में नहीं रह सकते। तो जिन्होंने हुजूर के साए में अपनी जिंदगी के कई कई साल गुजारे वो हुजूर को छोड़कर अब कहीं जा सकती हैं, तो उनको नहीं चाहिए। बल्कि रब्बे करीम ने फरमाया यकीनन उनकी चाहत अल्लाह उसका रसूल है और आखिरत का वो हमेशा रहने वाला घर है। और अल्लाह ने तैयार कर दिया उन पाकीज़ा औरतों के लिए कि जो सरवरे कौनैन के खिदमत में रही, हुजूर के निकाह में रही। मिन कुन्ना अजरन अजीमा, तुम सब के लिए रब ने अजर अजीम रखा। आखिरी आयत 21वें पारे की और दर्स अपना मुकम्मल होता। यहां पर रब्बे करीम ने जो फरमाया मैं सिर्फ इशारे के अंदर वो बात करता हूं। आले नबी अगर आपसे गलती हो तो आपके लिए, अब मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, आले नबी को कहा कि आपने अपने आप को अपने जद्दे आला को देखते हुए बहुत संभल कर चलना है। हमारे दर्स में भी सादात बैठे हुए, सैयद है यहाँ पर कोई है तो बता दें, हाथ उठा लें। सैयद है कोई? आप सैयद हैं? सैयद ये हमारे दर्स में सादात इकराम मौजूद हैं। सादात इकराम के लिए कुरान ने कहा ए नबी के अज़वाज, अहले बैत, आप लोगों के लिए रब ने फरमाया कि अगर आपसे अगर कोई गलती हुई तो आपकी अगर नेकियां दुगनी है तो सजा भी दुगनी है। मसला समझ गए? सादात इकराम को उस जद्दे आला कि जिनका लहू उनकी रगों में है उस लहू की लाज रखनी है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरी किताब इस पर तहरीर फरमाई। फरमाया अल कलामुल मकबूल फी तहारती नसबिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे इमाम की किताब का नाम भी देखे कितना प्यारा है, अल कलामुल मकबूल फी तहारती नसबिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सैयद अगर गुनाहगार भी है तब भी काबिल ताज़ीम है। अगर उससे फिस्क भी हुआ है तो वो तब भी काबिल ताज़ीम है। उसके गुनाह को नहीं देखना, उसकी रगों में जो खून है वो अपने उस खून की बरकत से काबिल ताज़ीम है, इसलिए कि ये आले रसूल है। तो रब ने आले रसूल का जो मकाम है वो कल 22वें पारे की पहली आयत में आएगा। चले मैं बता देता हूं, अहले बैत अगर नेकी करे, पूरा जहां नेकी करे तो उसको एक गुना अजर मिलेगा, नबी का खानदान नेकी करे तो उसको दुगना मिलेगा। अजरहा मर्रतैन, दुगना मिलेगा। लेकिन उस अजर से पहले आखिरी आयत 21वें पारे के उसमें क्या फरमाया? गलती भी नहीं करना। अगर आप गलती करेंगे तो फिर वहां पर आपकी पकड़ भी दुगनी होगी। समझ मारिए आपके, ये रब्बे करीम ने खानदान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया है। अल्लाह पाक हमें नबी आले नबी का हमेशा अदब करने की तौफीक अता फरमाए। जी